भाई और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आजकल एक नया मुद्दा ट्रेंड में है। आदिवासी कौन है, हिंदू कौन है और ये आर्य वाली कहानी क्या है। चलिए विस्तार से जानते हैं। आदिवासी कौन है? आदिवासी इस धरती के पहले वासी हैं, जिन्हें मूल निवासी कहा जा सकता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा अंतर है, जिसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आदिवासियों की पूजा किताबों में नहीं, किसी मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर में नहीं, बल्कि उनकी पूजा जंगलों, नदी, पहाड़, चांद, सूरज और धरती माँ में है। अपने पुरखाओं की पूजा में है। गौड़ अपने पैन देव फड़ा पैन और परसा पैन को मानते हैं। मुंडा, उराव, सरना धर्म को मानते हैं। संथाल अपने मारंग बुरु को मानते हैं। इसी तरह भील का भी अपना अलग स्थानीय पूजा पद्धति है। बैगा आदिवासियों का पूजा पद्धति गौड़ आदिवासियों से मिलता है। वे मूर्ति और शास्त्रों की नहीं, बल्कि प्रकृति और पूर्वजों की पूजा करते हैं। हालांकि एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरह से किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। सभी धर्मों उनकी आस्था का सम्मान करता हूँ। किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, जो मैं कदापि नहीं चाहता। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। हिंदू धर्म और उसका भारत में आगमन कब हुआ, इसके बारे में चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। हिंदू शब्द ये नाम तो बहुत बाद में गढ़ा गया है, लेकिन इसकी उत्पत्ति लगभग 3500 साल पुरानी मानी जाती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जन्मी थी। वेद और ऋग्वेद की परंपरा इसी दौरान पनपी थी, जिसे वैदिक काल भी कहा जाता है। लेकिन याद रखो, हिंदू धर्म खुद कहता है कि ये सनातन है, पर हिंदू शब्द विदेशी द्वारा दिया गया है। फारसी लोग सिंधु नदी के पार रहने वालों को उच्चारण में कठिनाई के चलते हिंदू कहते थे। वहीं से इस भारत देश की ऐतिहासिक संस्कृति का नाम हिंदू पड़ा। वही हिंदू शब्द आगे चलकर हिंद, इंडस, इंडिका, इंडिया, हिंदी और हिंदुस्तान जैसे शब्द बने। अब बात करते हैं भारत में इस्लाम और ईसाई धर्म के आगमन की। इस्लाम 7th AD में अरब में शुरू हुआ। भारत में 7th AD के अंत में व्यापारियों से आया और 11th AD में सल्तनत काल में फैला। ईसाई धर्म 1st AD में शुरू हुआ और संत थॉमस 52 AD में केरल पहुंचे इसे लेकर। यानी हिंदू धर्म इनसे हजारों साल पुराना है और आदिवासियों का अस्तित्व उससे भी अधिक पुराना। इसका मतलब क्या है, अब अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब सुनो असली और शायद सबसे विवादास्पद सवाल, आर्य कौन थे? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से 1500 ईसा पूर्व में भारत आए और यहीं की सभ्यता पर हावी हो गए। आर्य भारत से घुसे या भारत की मिट्टी के थे, इस पर विवाद जारी है। लेकिन एक सच यह भी है कि जब आर्य भारत में आए तभी वैदिक संस्कृति का जन्म हुआ और आर्य और भारत के मूल निवासी द्रविड़ के बीच टकराव के बाद भारत में आर्यों का अस्तित्व पनपा। कुछ मानते हैं कि आर्य आए और आदिवासियों को जंगलों की तरफ धकेल दिया, इसलिए आज भी आदिवासी कहते हैं हम मूल निवासी हैं, बाकी सब बाद में आए। यही वजह है कि आदिवासी अपनी अलग पहचान पर अडिग हैं। वे हिंदू कहलाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनकी पूजा परंपरा सरना, गौड़ी, संथाल की है, वेद पुराण की नहीं। भाई और बहनों, आदिवासी हिंदू है या नहीं, ये कोई विषय ही नहीं है। ये बेमतलब का सवाल है जो आपसी सामंजस्य और भाईचारे को समाप्त करने के लिए फैलाया जाता है, क्योंकि आदिवासी कोई धर्म नहीं बल्कि एक संस्कृति है, जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब धर्म है। भारत में बड़ों का सम्मान करना, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना, ये सब कोई धर्म नहीं बल्कि संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति की झलक दिखाती है। यह भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है जो सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाती है। वो अलग बात है कि धर्म के ठेकेदार ये होने नहीं देना चाहते। भाई और बहनों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भाजपा और RSS आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, आदिवासी नहीं। क्यों? क्योंकि आदिवासी का मतलब है मूल निवासी, यानी सबसे पहले के वासी जो आदिकाल से वहां वास कर रहे हों। अगर ये मान लिया जाता है तो इससे धर्म के ठेकेदारों का काला चिट्ठा खुल जाएगा, जो जबरदस्ती आदिवासियों को किसी एक धर्म के साथ घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, जब विश्व के मानचित्र में किसी धर्म का नामोनिशान नहीं था, तब आदिवासी संस्कृति अपनी जड़ें फैला चुकी थी। हालांकि समय के साथ आदिवासियों की संस्कृति में तत्कालीन धर्म और उस क्षेत्र की सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत के आदिवासियों की संस्कृति में हिंदू धर्म के भी कुछ तत्व समाहित हैं, तो
वो उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। वहीं यदि आप मध्य एशिया में देखें तो वहाँ के आदिवासियों को इस्लाम के करीब पाएंगे, या आप अफ्रीका और अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखें तो पाएंगे कि आदिवासियों का जो रहन सहन कल्चर है वो ईसाई धर्म के ज्यादा नजदीक है। भाजपा और आरएसएस के द्वारा इसलिए उन्हें वनवासी कहा जाता है ताकि उन्हें इस जंगलों में रहने वाले लोग बताया जा सके, जबकि आदिवासी और वनवासी में उतना ही अंतर है जितना हिंदू और मुसलमान में। नीच मानसिकता के चलते भाजपा और आरएसएस के लोग आदिवासियों को सीधे आदिवासी ना कहकर वनवासी कहते हैं। सीधे तौर पर बोले तो आदिवासी ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई, वे सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हैं। इस धरती की धड़कन, इस जंगल की आत्मा, इस मिट्टी की जड़ और इस धरती के वास्तविक निवासी यानी कि मूल निवासी। आर्य का सवाल अब भी अधूरा है, पर इतना साफ है कि आदिवासी की पहचान कभी भी किसी एक धर्म के पिंजरे में बंद नहीं की जा सकती। उन्हें वनवासी कहना अपमान है, उन्हें हिंदू कहना उनकी अस्मिता छीनना है। असली सच यही है, आदिवासी अपनी अलग पहचान, अलग धर्म और अलग इतिहास के वाहक हैं, जो उनके रीति रिवाजों और क्षेत्रीयता के कारण अलग अलग हो सकती है। जय हिंद, जय जोहार, जय आदिवासी।